खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से जुड़ा ये मामला है। हरियाणा सरकार के कारण बताओ नोटिस का पार्षदों ने जवाब दिया। सरकार द्वारा जारी नोटिस का 34 निगम पार्षद ने दिया जवाब। देरी के लिए बीजेपी मेयर नगर निगम कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराया। 25 नवंबर की बैठक में मेयर निगम आयुक्त अनुपस्थित रहे। मेयर और निगम आयुक्त नहीं आने से चुनाव में हुई देरी। चुनाव में देरी को लेकर सरकार ने 7 दिन में मांगा था जवाब। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, तो चलिए जानकारी ले लेते हैं इसी मामले पर। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजेंद्र, देखिए, क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से जुड़ा हुआ ये जो मामला है, जिस पर हम सुबह भी बात कर रहे थे, हरियाणा सरकार ने जब कारण बताओ नोटिस दिया तो पार्षदों ने अब जवाब दे दिया है। इस मामले में अब तक क्या क्या जो है अपडेट्स हैं और आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? राजेंद्र। बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में देरी हो रही है, तो उसको लेकर सरकार ने तमाम जो पार्षद हैं और मेयर हैं उनसे जवाब मांगा था और 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था। लेकिन अब इसमें से 34 पार्षद हैं जो कृष्णपाल गुर्जर खेमे के हैं, उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और साफ तौर पर इसका ठीकरा निगम आयुक्त और जो मेयर हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेयर का दफ्तर है, मेयर पर जो है उसका ठीकरा फोड़ा है कि ये जो है बैठक में नहीं पहुंचे थे और उसी के चलते जो है निगम के चुनाव में देरी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर जल्द ही चुनाव नहीं करवाए गए तो वो हाई कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से लगातार जो बातें कही जाती थी खींचतान की निगम चुनाव को लेकर, पहले उनसे तमाम जो नेता इनकार करते थे, वो अब बिल्कुल खुलकर जो फूट है वो सामने आ गई है और तमाम जो निगम में जो धड़ेबंदी बनी हुई है वो बिल्कुल खुलकर एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। इससे पहले भी 2 बार कवायद की गई थी निगम चुनाव को लेकर। पहले जो है पर्यवेक्षक बनाकर कृष्णलाल पंवार को यहाँ भेजा गया था, लेकिन तब भी जो है चुनाव नहीं हो पाया था। और उसके बाद जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली, उनका भी दौरा फरीदाबाद हुआ था ताकि पार्षदों को एक मत कर सके। लेकिन वहां भी जो कृष्णपाल गुर्जर के गुट के पार्षद है उन्होंने उस मीटिंग का बायकाट कर दिया था और उनको भी यहाँ से बैरिंग जो है लौटना पड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व के हैं मोहनलाल बड़ौली, उनको भी बैरिंग यहाँ से लौटना पड़ा था। और लगातार हो रही इस देरी के कारण तमाम जो निगम के कार्य हैं, विकास कार्य है, उनमें भी कहीं ना कहीं जो है लोगों को परेशानी हो रही है। वो विकास कार्य जो होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस कमेटी का गठन भी होना है और साथ ही डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं ये जो खींचतान है वो लगातार निगम की फूट है जो वो सामने आ रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की जाती है, लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं एक तरफ जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन वहीं ये फूट कहीं ना कहीं राजनीति पर धब्बा जरूर लगाने का काम कर रही है, क्योंकि तमाम जो पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं और मेयर भी बीजेपी की है। उसके बावजूद यहाँ पर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव न होना अपने आप में सवालिया निशान लगा देता। जी निश्चित तौर पर राजेंद्र, सवालिया निशान तो खड़े करता ही है। और चूंकि देखिए कई ऐसे कार्य हैं, चाहे विकास कार्य से लेकर और जनता से जुड़े हुए कार्य, जिनमें लगातार देरी भी देखी जा रही है। हालांकि अगर 34 निगम पार्षदों ने जो जवाब दिया है, अगर उन पर गौर फरमाया जाए तो उन्होंने साफ तौर पर जो है बीजेपी मेयर और नगर निगम कमिश्नर को जिम्मेदार ठहरा दिया है। क्योंकि 25 नवंबर को जो बैठक हुई उसमें मेयर निगम आयुक्त अनुपस्थित रहे। कई ऐसे कारण रहे जिसके कारण चुनाव जो है वो काफी लेट होता हुआ भी नजर आ रहा है। जनता से जुड़े हुए कौन कौन से कार्य हैं जिनमें देरी देखी जा रही है? राजेंद्र, देखिए, विकास कार्यों की बात करें तो फाइनेंस कमेटी तय करती है और साफ तौर पर वो जो विकास कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो नाली की बात करें, सड़क की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें या और तमाम चीजों की बात करें, तो वो तमाम विकास कार्य लटकते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि सरकार की तरफ से तमाम पार्षदों और मेयर को जो नोटिस भेजा गया था जवाब देने के लिए, वो यही कारण था कि विकास कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है और उसी के चलते जवाब इनसे मांगा गया था। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि जवाब जो अब पार्षदों ने दाखिल किया है तो उसमें तमाम जो चाहे मेयर की बात करें या निगम कमिश्नर की बात करें, उनके सर पर यह ठीकरा फोड़ दिया गया है। और अब देखना ये होगा कि इनकी तरफ से आगे सरकार को क्या कुछ जवाब भेजा जाता है और जवाब भेजने के बाद सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है और कहीं ना कहीं
संज्ञान के बाद देखना होगा कि कब तक ये चुनाव जो है संपन्न हो पाते हैं और नगर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल पाते हैं, या फाइनेंस कमेटी का गठन कब तक हो पाएगा। जी, निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी चुनाव होते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राजेंद्र, और बने रहने के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चुनाव में देरी को लेकर हालांकि सरकार ने 7 दिन में जो जवाब है वो मांगा था, और इस बीच जो है वो पार्षदों ने जवाब देते हुए तमाम बातों का जिक्र किया है। कारण बताओ नोटिस जो है वो, जिसका जवाब पार्षदों ने अब दे दिया है।